पुराने ज़माने की बात है कि ईरान में एक जवान खूबसूरत बादशाह रहता था। उसका नाम माहियार था। वो बड़ा नेक और रहमदिल था। हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा और उस बूढ़े ने उस बादशाह को कहा कि अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरा 1 साल अपना तख्त-ओ-ताज छोड़कर कहीं चले जाओ। बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हो गया। फिर जब वो सोया तो उसने 3 बार यही ख्वाब देखा। वो ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह सवेरे ये फैसला कर लिया कि वो अपना तख्त और ताज खुद खजाना छोड़कर कहीं पर चला जाएगा। अब सवाल ये था कि सल्तनत का काम किसके सुपुर्द करके जाए। इस बादशाह के 2 वजीर थे। उनमें से एक का नाम खुर्रम था, जो बहुत ही समझदार था और उसे सल्तनत का काम संभालना अच्छी तरह से मालूम था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे दिया करता था। अगर बादशाह कोई गलत काम करता तो उसे फौरन रोक लेता। और दूसरे वजीर का नाम शायान था। उसका काम था सिर्फ बादशाह की तारीफ करना, और बादशाह सलामत ने शायान को ही अपनी सल्तनत संभालने के लिए दी। लेकिन फिर से वो बूढ़ा उसके ख्वाब में आया और उसको कहा कि सल्तनत खुर्रम के हाथ में दे दो। तो बादशाह ने सल्तनत खुर्रम के हाथ में दे दी और खुद अपना बादशाह तख्त और ताज खजाना छोड़कर एक फकीरों के लिबास में बाहर चला गया। कुछ दिन वो ऐसा ही फिरता रहा। फिर वो एक लकड़हारे के साथ लकड़ियां काटने का काम करने लगा और वो बादशाह लकड़ियां काटकर अपना पेट पालता था। और बादशाह ने सोचा कि अपने मुल्क में रहना सही नहीं है, और फिर बादशाह कहीं और मुल्क चला गया। उस मुल्क में भी बादशाह लकड़ियां काटकर अपना पेट पालता था और गुजारा किया करता था। इस सल्तनत के बादशाह के सिपाही ने सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि बादशाह सलामत की 4 बेटियां आ रही हैं और वो अपने अपनी पसंद का शौहर चुनेंगी। जब बादशाह सलामत ने इतने लोगों को जमा होते हुए देखा तो खुद भी जाके उस हुजूम में खड़ा हो गया और लोगों से पूछा कि यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं। तो बादशाह को पता चला कि बादशाह सलामत की 4 बेटियां आ रही हैं जो अपनी अपनी पसंद का शौहर चुनेंगी। आदमी इतना ही कह पाया था कि वहाँ पर बादशाह सलामत की 4 बेटियां पहुंची और वो अपना शौहर चुनने लगीं, इधर इधर फिरने लगीं। फिर सबसे बड़ी शहजादी ने वजीर के बेटे को पसंद किया और दूसरी बेटी ने एक सौदागर को पसंद किया और तीसरी बेटी ने एक अमीर आदमी को पसंद किया और सबसे छोटी बेटी, जो सबसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद थी, उसने बगैर किसी मुल्कियत और खूबसूरती की परवाह न करते हुए एक मैले कपड़े और गरीब आदमी को पसंद कर लिया। इस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। सब पूछने लगे कि ये कौन है, लेकिन किसी को पता नहीं था और शहजादी को भी पता नहीं था कि ये बादशाह सलामत है। और वो छोटी शहजादी उस बादशाह से शादी करके खुशी खुशी रहने लगी और बादशाह सलामत भी लकड़ियां काटकर अपना और अपनी बीवी का पेट पालता था। वो बादशाह जो भी गर्मी लाता तो छोटी शहजादी उसे खुशी खुशी कबूल कर लेती, लेकिन उस शहजादी को पता नहीं था कि ये बादशाह है। खैर, ऐसे कुछ महीने गुजर गए। एक दिन जब बादशाह सलामत एक शाख को काट रहा था तो उसमें एक घोंसला था। जब बादशाह सलामत घोंसले को देखा तो उसने वो शाख नहीं काटी। अभी 2 कदम ही बादशाह पीछे मुड़ा तो उस घोंसले से एक अंगूठी आकर बादशाह सलामत के ऊपर गिरी। वो अंगूठी एक जादुई अंगूठी थी और उस अंगूठी ने बात करना शुरू की और उस अंगूठी ने बादशाह सलामत को कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये देखते ही बादशाह के तो रोंगटे खड़े हो गए और वो हैरानी से उस अंगूठी को देखने लगा। फिर बादशाह सलामत उस अंगूठी को अपनी जेब में डालकर घर लेकर आया। इस दूसरे बादशाह को अपनी छोटी बेटी की ये हरकत बिल्कुल पसंद न आई कि उसने एक लकड़हारे को चुना है। वो बादशाह अपनी दूसरी 3 बेटियों से बहुत ही खुश था। इन 3 शहजादियों के शौहर बड़े बड़े जश्न मनाते थे। तो एक दिन छोटी शहजादी के शौहर बादशाह ने सोचा कि क्यों न मैं भी एक जश्न बनाऊं। उसने अपनी बीवी को किसी और जगह भेजने की कोशिश की और अपनी जादुई अंगूठी से कहा कि मुझे एक आलीशान महल बनाकर दो और इसमें लजीज लजीज खाने हो। बादशाह सलामत का इतना कहना ही था कि इस जादुई अंगूठी ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। जब उसकी बीवी ने ये सब कुछ देखा तो बादशाह सलामत ने अपनी बीवी के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, खामोश, किसी को नहीं बताना। इस बादशाह सलामत का इतना बड़ा महल देखकर सब लोग हैरान हो गए और इस छोटी शहजादी के अबू भी ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि रातों रात में लकड़हारे ने इतना बड़ा महल कैसे बना लिया। वो सोचते थे
کہ ایسا گوار اور نکمے آدمی کے پاس ایسی خوبیاں کہاں سے آ گئیں، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ سلامت نے یہ راز اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ ایک دن اس چھوٹی سی شہزادی کے ابو کو خبر ملی کہ کسی ہمسایہ ملک کا بادشاہ یہاں پر آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ لکڑہارے کے علاوہ اس کی اچھی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، اور اس نے لکڑہارے کو سارا کام اس کے سپرد کر دیا، اور لکڑہارے نے بھی وہ کام خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جب وہ دوسرے ملک کا بادشاہ لکڑہارے کے گھر آیا تو جیسے ہی اس بادشاہ نے لکڑہارے کو دیکھا تو جا کر اس کے قدم چومنے لگا، کیونکہ وہ بادشاہ ماہیار کا وزیر تھا اور وہاں پر سب لوگ موجود تھے، اور وہیں پر بادشاہ ماہیار کا راز سب کے سامنے کھل گیا۔ ماہیار کی بیوی کے خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور 1 سال پورا ہو گیا اور ماہیار اپنے وزیر اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی اپنے ملک واپس لوٹ گیا، اور وہ انگوٹھی تحفے کے طور پر اپنے سسر کو دی۔ بادشاہ کو اپنے تخت پر بیٹھے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے سسر اس کا دیا ہوا تحفہ اپنے سپاہی کے ذریعے واپس لوٹایا اور پیغام دیا کہ بادشاہ سلامت یہ انگوٹھی گمسم سی رہتی ہے اور ہماری بات نہیں مانتی، اس لیے یہ انگوٹھی آپ کو ہی مبارک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو جادوئی انگوٹھی اور عقل مند بادشاہ کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور میرے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔